वेलकम टू माय चैनल स्टडी मित्रा विद मंजू मैम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीए सेमेस्टर बैचलर ऑफ आर्ट के जो हमारे स्टूडेंट हैं, अधिकतर वो हमसे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मैडम प्लीज़ आप इंग्लिश का कुछ बताइए, क्योंकि सिलेबस पढ़ना और रटना और उस सिलेबस को समझना कि सिलेबस में है क्या चीज़, तो वो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा। तो आ जाइए जल्दी स्टडी मित्रा विद मंजू मैम। तो बीए सेमेस्टर 4th ईयर, तो 4th ईयर में हमारा जो कोर्स कोड है वो UGENG यानी कि UG इंग्लिश, और कोड जो है हमारा C0203। तो ये इस कोड के जो बच्चे हैं, इनका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है, इंग्लिश का जो 4th सेमेस्टर हमारा आया है, तो वो क्या है, सिलेबस इसमें टॉपिक है, इसमें वुमेन्स राइटिंग पे जोर दिया गया है। यानी कि पहला इसके जो 4 पार्ट है वो वुमेन्स राइटिंग दिखाएंगे आपको। सिलेबस जो टॉपिक है हमारा वुमेन्स राइटिंग, फेमिनिज्म, ट्रांसलेशन और इंडियन लिटरेचर। तो वुमेन्स राइटिंग तो आपको समझ ही आ गया होगा, जो लेडीज़ ने किताबें लिखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा। और फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन हो जो महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर अधिकारों की वकालत करे, वो हमारा फेमिनिज्म होगा। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना है, यानी कि लेडीज़ को भी जेंट्स के बराबर सम्मान देना, वो हमारा फेमिनिज्म कहलाएगा। और फिर है इसमें ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद, किसी भी लैंग्वेज को हम अनुवाद के रूप में लेंगे तो उसको हम ट्रांसलेशन में रखेंगे। फिर 4th आता है हमारा इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर किसे कहेंगे? यानी कि जो भारत की जितनी भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं को जब हम अनुवाद के जरिए पढ़ा जाता है तो वह इंडियन लिटरेचर कहलाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिलेबस टॉपिक में वुमेन्स राइटिंग, फेमिनिज्म, ट्रांसलेशन, इंडियन लिटरेचर। अब आपको समझ में आ गया हो कि जो हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो किसके बारे में है, तो आप उसको कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में लिख के आ सकते हैं, क्योंकि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने यही बताना है और इसी का हमने आंसर लेके चलना है। यानी कि यहाँ पे जो बात होगी वो वुमेन्स राइटिंग की होगी, फेमिनिज्म की होगी, ट्रांसलेशन की होगी और हमारे इंडियन लिटरेचर की होगी। और यूनिट्स कौन कौन सी है इसकी? देखिए 6 यूनिट्स हैं इनकी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो जो 1st यूनिट है हमारी उसकी एलन शॉल्टर की है। 2nd द येलो वॉलपेपर एंड द्रौपदी के बारे में भी है इसमें। 3rd पे आता है हमारा हैरियट जैकब्स एंड ऑटोग्राफी से सिलेक्शंस। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी होते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो अपने बारे में ही लिख के आत्मकथा बोलते हैं जिसको। 3rd आता है हमारा माया एंग्लो आएगी, एनीथिंग आएगी, सलाइवा आएगी, प्रात की पोएम्स और स्टोरीज के बारे में। 5th वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ट्रांसलेशन स्टडीज़ है। बहुत इजी है ट्रांसलेशन स्टडीज़, क्योंकि आपको तो इंग्लिश का ही हिंदी में अनुवाद करना है या अनुवाद के बारे में बताना है, क्योंकि बहुत से देश जो होते हैं उनके एक जैसे मान लीजिए हम कहीं चाइना में गए या कहीं भी गए, जर्मनी गए, कहीं भी गए, तो हमें वहाँ की जर्मनी नहीं आती, लेकिन तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांसलेटर को अपने साथ में रखेंगे, तो इसलिए ट्रांसलेशन सिखाई जाती है। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ हो गई। और 6 हो गया हमारा कबीर के ट्रांसलेटेड वर्सेस और रविन्द्रनाथ टैगोर के, यानी कि कबीर जो एक महान संत विचारक हैं, कबीर और रविन्द्रनाथ टैगोर के ट्रांसलेटेड वर्सेस होंगे। तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब हम इसको पढ़ाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि वुमेन्स राइटिंग है, फेमिनिज्म है, ट्रांसलेशन है, इंडियन लिटरेचर है, इनमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। पर सबसे पहले रटने से पहले आपको कोर्स समझ में आना चाहिए था कि आखिर हमारे कोर्स में है क्या। बहुत बच्चे जो होते हैं बैचलर ऑफ आर्ट के, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पास तो जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता हम लिख के क्या आए हैं, क्योंकि यही नहीं पता कि आखिर कोर्स में था क्या या हमने लिखना क्या है, इसमें किसके बारे में बात कही गई है। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि किस किताब में क्या कहा गया है या हमसे क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड पूछा गया है, तो आप उसके पेज भी भरकर आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस टॉपिक याद रखना, वुमेन्स राइटिंग है, फेमिनिज्म है, ट्रांसलेशन और इंडियन लिटरेचर है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक कमेंट ज़रूर दिया करें। और हमारी इच्छा होती है कि आपको रटाने से पहले आपको समझाएं। हमने पहले भी कहा था कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि जो आप किसी दूसरे को भी पढ़ा सको, ऐसा ना पढ़ो जो कि आपके ही कभी काम ना आए। तो इसलिए प्लीज़ वर्क हार्ड। और बीए सेमेस्टर का 4th ईयर का 4th सेमेस्टर है ये इंग्लिश के
पेपर का सिलेबस। तो आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश सेमेस्टर जून वगैरह में, जुलाई वगैरह में होंगे आपके पेपर, या अगस्त में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। भले ही आप 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, या 7 आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और आगे की क्लास के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बट प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।